ओम का उच्चारण ओ, 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। तो आज अगला अभ्यास के शब्दकोश करते हैं, फिर वो जो श्लोक रह गए थे वो कर लेते हैं। शब्दकोश नया, उनको देखो जो हम पीछे करते हैं उनको छोड़ना नहीं, साथ साथ देखते रहा करो। तो प्रत्यय के प्रेरणार्थक वगैरह, नहीं तो फिर एकदम वो सफा चट हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है कि भूल ही जाते हैं ना करते करते। तो हमने पीछे तो प्रत्यय किया, ये भूतकाल को बताता है। ये आपने देख लिया कि लंग लकार के बदले हम त का प्रयोग भी कर सकते हैं भूतकाल में। तो उसी में ही एक तवतु प्रत्यय भी है, वो भी भूतकाल को बताता है। पर कतः प्रत्यय में क्या है, कर्म वाच्य का प्रयोग होता है, परंतु कतवतु में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होता है। तो ये इसका देखना होगा, इसको हम आगे जब करेंगे इसका प्रयोग में तो देख लेते हैं। आज अगर मूड हुआ तो आज भी कर सकते हैं। तो पहले शब्दों को देख लेते हैं। तो हर अभ्यास में हम जो शब्द कोश देखते हैं तो उनमें शब्दों में एक एक शब्द का रूप तो आप देख लिया करो, शब्द रूप विभक्ति उसकी तो लगभग मिल ही रहे हैं। जितने भी ये हलंत शब्द है ना, तो उनके एक से ही अधिकतर चलते हैं। पर कोई नपुंसकलिंग पुल्लिंग तो पहली दो पंक्तियों में अंतर होता है, फिर उसके बाद वही वही प्रत्यय आगे लगते जाते हैं। तो इसलिए हम इनको हर एक में देख लेना चाहिए। हाँ जी आशा जी, स्वागत है आपका। आप कहाँ खो गई थी? चलो, तो इसलिए हर प्रत्यय को आप हर विभक्ति को याद करो। हर पाठ की पहले शब्द का तो कर लो, फिर उसकी तरह ही दूसरे भी चलते हैं तो मुश्किल नहीं पड़ेगी। इससे पिछले की भी रिवीजन होती जाएगी और नया भी हो जाएगा। तो राजन, हम राजा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, बहुत प्रयोग होता है राजा शब्द। तो उसका मूल शब्द है राजन, राजा नहीं है मूल शब्द, राजन है। तो अब हमने, आपको याद है हमने देखा हुआ ज्या ज्या प्रत्यय, ज्या शब्द जो है ज्ञान विज्ञान, तो वो किससे बनता है, ज और य से मिलकर बनता है ना। तो अब ये राजन शब्द जो है ज से ही है और आगे न है, तो उसका चेंज होकर यह बन जाता है। इसीलिए जब आगे इसके रूप बनते हैं तो ज्य के तरह ही बनते हैं, क्योंकि वो शब्द ही इस तरह से बनता है। वो अक्षर जो है, एक बार पीछे इसको देखना राजन शब्द को, तो फिर तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। जिया जिया का याद है ना आपको? ये जिया शब्द जो हम पढ़ते हैं, ज अक्षर, ज्ञ जिसको हम बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान, ज्ञानी ज्ञानी।
हाँ, तो हम ज्ञानी बोलते हैं ना, तो इसलिए हमें थोड़ा पता नहीं चलता। तो ज्ञानी यज्ञ, हाँ जी, यज्ञ भी आएगा ना जी, ज। हाँ बच्चे, हाँ यज्ञ भी। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो ज्ञ, हम क्या करते हैं उनको ज्ञ ज्ञ बोलते हैं। एक मिनट, मैं आपको लिख के समझाऊंगी तो ज्यादा स्पष्ट होगा। शेयर करूंगी। हाँ, इसमें देखो ज्ञ शब्द है, ये ज्ञ शब्द दिखाई दे रहा है। अभी शायद दोबारा करना पड़ेगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, करने तो दोबारा शेयर करो। ये ज्ञ है, जो ज्ञ अक्षर, तो ये किस किस से मिलके बना है आपको अगर याद हो तो। हमारा ज, जमा, ठीक है, याद है, इन दोनों को मिलाकर बनता है ना, ज हलंत और ज्ञ। जब ये दोनों मिलते हैं तो ज्य अक्षर बनता है, ठीक है। ये य है, ये य थोड़ी। ज ज ज ज ञ, या से नहीं बनता बहन जी? नहीं, कहाँ अच्छा, से। न्या से। जब हाँ, लिखा होता है वो न्या तो कहीं दिखता भी नहीं है फिर। यह कहाँ से आ जाता है इसमें, इसमें ये देखो ना, ये जो ज्य है इसमें कहाँ पर कहीं दिख रहा है, ये इसका ही रूप, मिले जुले रूप है ये इन दोनों अक्षरों के। तो इनसे मिलकर बनता है, तभी तो हम यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ, ज्य नहीं, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, शुद्ध वही होता है। तो वैसे तो लोग ज्ञ ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ तो होता ही नहीं है, तो यही है, उसमें ना ग मिला होता है ना य होता है, तो इसलिए अच्छा, ये, मैं या समझती थी अब तक। हाँ ना, जिया ऐसे बनता है। तो अब ये जो हम्म। राजन शब्द हम करेंगे, राजन ज में न मिला तो न भी उसका परिवर्तित हो जाता है, न जो है अपने ही वर्ग का, इस वर्ग का पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो च छ ज का पंचम अक्षर यही है ना, तो इसीलिए आप ये इसमें देखो आप पृष्ठ संख्या 126 आगे निकाली आपने, और नीचे सबसे नीचे 12वां नंबर पे, तो राजा राजानऊ राजाना, ठीक है, उसके बीच में आ गया राजाना बना। अब राजानम राजानऊ राज्य, अब क्यों वो कैसे बन गया, राज, राज शब्द था और उसमें न मिल गया है, तो ज में न मिला तो वो बन गया राज्य, क्योंकि न जो था वो अपने ही वर्ग का संधि से च च ज ज य वो बन जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आगे जितने भी ज और न वाले मिलेंगे ना, या आगे जो संक्षिप्त रूप दिए हैं, आ आनो आना आनम आनो आना ना ने नह नी नह नी, ये सारे इन जहां भी ये न वाले हैं, आप वहां देखो जिया बन गया है ना, राज्य, राज्या, राज्य, 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 तो ये, और बीच में जहां पर भी न है, राज्य हो राज्य, तो जहां पर न नहीं है वहां पर ज का ज रहा है, और जहां पर न मिल गया उसका ज्य बन गया राज्य। तो क्यों बन गया,
क्योंकि ये जो शब्द ज और न मिलकर राज्य बन जाता है। तो बाकी रूप वैसे ही हैं जैसे आपने पहले किए थे। करिन शब्द किया वो तृतीया से आ बनता है, ए विसर्ग फिर ई करके बन जाता है। तो जिन्होंने याद किए हैं उनको ध्यान होगा। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये जो ज और य मिलेंगे तो ज बन जाएगा। इसलिए राजा शब्द जहां पर भी आ रहा है वहां पर तो इसलिए ज्या ज्या आ यहाँ पर आया है। अब ये शंका नहीं रहेगी ना आपको क्यों बन गया, ज और यह मिलके ऐसे बन गया। तो क्या है, राजा राजानव राजाना राजानम राजानव राज्य। फिर अब राज्य है जो द्वितीय बहुवचन, वही रूप आगे ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो उससे राज्य राजभ्याम राजभी राज्य राजभ्याम राजभ्य राज्य राजभ्याम राजभ्य राज्य राज्य राज्याम राज्ये राज्य राजसु हे राजन हे राजानो हे राजान। जैसे पहले भी आपने और भी आत्मन शब्द किए होंगे, करिन शब्द किया, भवत शब्द किया, कर्तरी किया। इन सब में जैसे रूप चल रहे हैं वैसे ही तृतीया से आप देखो वैसे ही चल रहे हैं, पर थोड़ा उस शब्द के आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो ये ज हो गया था, राज्य बन गया। तो ये दिखाना था आपको। बाकी आ ए विसर्ग ई ये रूप उसी तरह से परिवर्तित होते हैं। तो ये राजन शब्द भी याद कर लेना। हम जब भी राजा शब्द बोलते हैं, आपको पहले भी बताया था कर्ता बोलते हैं, पर कर्तरी होता है, मेन शब्द कर्तरी है। आत्मन आत्मा बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है उसका ही प्रयोग, हिंदी में उसका ही प्रयोग होता है, कि क्योंकि अधिकतर हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसलिए वो पहले शब्द का ही प्रचलन है। परमात्मा जीवात्मा न हमको पता ही नहीं लगता कि हम इसमें द्विजन्मा, इसी तरह करी, दंडी, सन्यासी, विद्यार्थी, पक्षी, ये सारे हमने करते हुए मैंने आपको बताए थे। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी है। राजन का राजा करते हैं क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा बनता है, उसका अर्थ भी यही है। पूषण पूषा, पूषा करते हैं, पूषा का पोषण करने वाला यह सूर्य। मूर्धन मूर्धा बोलते हो आप मस्तक को, मूर्धा। ग्रावन ग्राव ग्रावा पत्थर। तक्षण तक्षा जो बढ़ई होता है। उक्षण बैल, उक्षा संस्कृत में बोलते हैं नदी। ये तो इकारांत शब्द है, ये आपको पता ही है। नदी नदी नद्यो नद्या। नारी नारी नार्यो नार्या। पत्नी पत्नी, ये सारे एक तरह से राजन से लेकर उक्षण तक एक तरह से रूप चलेंगे। आगे नदी से लेकर पुत्री तक एक तरह से चलेंगे। नदी, नारी, पत्नी, जननी, पृथ्वी, पुत्री, इन सब के अर्थ आपको आते हैं, है ना। ये सब हिंदी में भी इन्हीं का ही प्रयोग होता है। फिर ये हो गए सारे नए शब्द रूप इनके चलेंगे। बाकी आगे आ गया लकार वाले धातु। कृत, कृत मतलब वर्णन करना, उसके कृत्य का वर्णन किया, कर्तति। मंत्र, ये जो नदी का नद्यों बना है तो इसमें तो या है ना गा के साथ। हाँ तो या ही चलेगा। नदी नद्य औ जुड़ गया, ई के में औ जुड़ा तो यह ई और औ बने तो नद्य यऊ बन जाता है ना। हमारी वृद्धि संधि होगी नद्यऊ, नार्यऊ, पत्न्यऊ, जनन्यऊ, पृथिव्यऊ, पुत्र्यऊ। पहले जब मैंने आपको अपनी संतानों के बारे में लिखने के लिए कहा था तो पुत्री का करवाया था ना, पुत्र्यऊ बन जाता है, दो पुत्रियों का द्विवचन में। तो नदी की तरह वैसे चलेगा। ई में औ जुड़ा तो य बन जाता औ, तो द्यऊ। इसी तरह तो वो अलग तरह से चलेंगे। जो हलंत शब्द है वो राजन से लेकर उक्षण तक हलंत शब्द चलेंगे, वो राजन की तरह। और पर जहां पर ज और न नहीं है तो यह नहीं लगेगा, ज्या नहीं लगेगा, वो उनकी तरह न लग जाएगा। पूषा पुषाणा पुषाणा ऐसे। तो आगे ठीक है, ये सारे नदी की तरह ही चलेंगे। पुत्री तक के रूप जिन्होंने किए हुए नदी के, उनको आसानी हो जाएगी।
आगे जो धातुएं आगे कृत वर्णन करना, कीर्तयति कीर्तयता कीर्तयन्ति, मंत्र मंत्रणा करना, सलाह करना मंत्रयति, तर्ज तर्जयति तर्क तर्कयति, आस्वादयति गर्ह निंदा करना, गर्हयति, गवेषयति गवेषणा करना, खोज करना जिसको बोलते हैं ढूंढना। ये हो गए हमारे नए धातु। तो इन धातुओं का कृत वर्णन करना, मंत्र मंत्रणा करना, तर्ज डराना, तर्क तर्कना, तर्क करना, तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं, आस्वाद स्वाद लेना, और गर्ह निंदा करना, गवेश ढूंढना। इन सब के पहले पहले रूप यहाँ नीचे दिए हुए 2 नंबर में, कीर्तयति, तर्कयति, आस्वादयति, गर्हयति, गवेशयति, मंत्रयते और तर्जयते, ये आत्मनेपद में चलते हैं। तो आगे दिए मंत्रयते और तर्जयते, ये आत्मनेपदी है, बाकी परस्मैपदी पद में। ठीक है। अब सुष्ठु, ये आगे आगे हमारे विशेषण। सुष्ठु अच्छा, स्वयं स्वयं आपको पता है, मिथा परस्पर, परस्परम भी परस्पर, जातु कभी, कदापि, दो दो एक पर्यायवाची दे दिए यहाँ पर। तो जातु कभी और कदापि कभी, ये दोनों एक से हैं, परस्परम और मिथा दोनों, इनका दोनों का भी एक सा ही मतलब है, अर्थ है। ठीक है। ये तो आप करोगे तो तभी होंगे, मेरे कहने से तो नहीं होगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक याद नहीं होंगे कौन कौन से शब्द किस तरह चलेंगे। इनको एक एक बार भी आप पढ़ोगे ना तो काफी पता चल जाएगा। इनको देखो और पीछे इनके शब्द रूपों को और उनको देखो। उपक्षण क्या है जी? उपक्षण, उपक्षण क्या हो? राजन के बाद उपक्षण। हाँ, उपक्षण बैल है ना, लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, बैल, उपक्षा, उपक्षाना, ऐसे थे। हाँ, ये राजन से लेके ये उक्षण तक जो भी है, ये ना से ना, ये पुल्लिंग वाले में आते हैं ना स्त्रीलिंग में। तो इनको क्या पुल्लिंग वाले में वैसे करेंगे? राजन है जैसे। हाँ जी, हाँ पुल्लिंग में। और ये यहाँ पर लिखा है ना, आप जहाँ भी वो पढ़ोगे ना, आपका शब्द रूप जहाँ पर होता है उसके साथ लिखा होता है राजन अनंत। ये 126 अनंत मतलब अन से अंत होने वाला, अन शब्द से अ और न, अन से अंत होने वाला, जिसके लास्ट में अन लगा होता है वो, और पुल्लिंग, पुं लिखा हुआ ना, पुल्लिंग। तो इसके सारे जो राजन और नदी के पूरे रूप याद करो, ये सारे जो है राजन, पूषण, मूर्धन, ग्रावन, तक्षण, उक्षण, ये सारे पुल्लिंग की तरह चलेंगे और नदी स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। नदी के साथ जितने पुत्री तक के हैं ये सारे स्त्रीलिंग की शब्द है। ठीक है। यहाँ दिया होता है, उसको ही आप जब ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है, और नदी से लेकर पुत्री तक ये स्त्रीलिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो ये अब हम कथावतु प्रत्यय को देख लेते हैं। कथावतु प्रत्यय भूतकाल में होता है। ठीक है। जैसे कथा प्रत्यय होता है भूतकाल में, वैसे कथावतु पहले मैंने आपको बताया भी था, इसका वान लग जाता है। कर्तृवाच्य में होता है ना, वो मैंने एक लिस्ट दी थी ना आपको पूरे दोनों का कंपेयर करके। भूतकाल में होता है, ये कथा के तन समानता है। कर्तृवाच्य में होता है, परंतु कथा प्रत्यय किसमें होता है? कथा प्रत्यय कर्मवाच्य में। हाँ जी, कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य में। हाँ, तो ये कर्तृवाच्य में होता है, तो इसका क्रिया किसके समान चलेगी? कर्तृवाच्य में क्रिया किसके समान चलती है? कर्म के समान नहीं, कर्ता के समान। हाँ, कर्ता। देखो सत्यानंद जी, कर्तृवाच्य कर्ता बता रहे हैं ना ये, तो जहां पर कर्ता की प्रधानता, क्रिया प्रधानता किससे पता चलेगी? क्रिया से पता चलती है। तो कर्ता के अनुसार चलता है तो वो कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। जैसे स गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, है ना, करते हैं ना ये, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। तो ये इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता के तुल्य ही, कर्ता के अनुसार ही क्रिया शब्द में धातु में लिंग विभक्ति और वचन होंगे। जैसे मैंने अभी बताया
स पठति, ते पठन्ति, तौ पठता, अहम पठामि, त्वं पठसि, ये सारे किसके अनुसार चल रहे हैं? कर्ता के अनुसार। त्वं पुस्तकं पठसि, ये आ रहा है, पुस्तक के अनुसार नहीं चला, किसके अनुसार चला? त्वं के अनुसार चला। पर कर्मवाच्य में, जो कर्मवाच्य में होते हैं वहां कर्म के अनुसार चलते हैं। तेन पुस्तकम पठितम, अंतर पता चल रहा है सत्यवन जी? तेन पुस्तकम पुस्तकम पठितम, पठितम, हाँ जी, पठितम पठंतम नहीं, पठितम। पठितम जी। हाँ, तो आप पुस्तकम है, तेन ये कर्मवाच्य है ना, कर्ता तेरे, तृतीय में है। पुस्तकम कर्म कर नपुंसक लिंग एक वचन में है, तो हाँ इसलिए जी, क्रिया भी नपुंसक लिंग एक वचन में लगी। पठितम लगाना, हाँ पठिता जी, तो नहीं लगाना, हाँ जी, क्योंकि वो प्रथम पुरुष एक वचन है तेन, वो हाँ जी, यहाँ तो तृतीय विभक्ति का है। पर प्रथम पुरुष एक वचन का, तो अगर कर्तृवाच्य होता सह पुस्तकम पठति लगता, हाँ पर जी, यहाँ पर तेन पुस्तकम पठितम है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में यही अंतर है। तो उसमें क्रिया जो है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलती है, पर कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलती है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, वो मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में होगी कर्तृवाच्य में, ये ध्यान रखना है। तो कर्तव्य तो जब हम लगाएंगे तो वहां कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होगा। इसलिए कहा कि कर्ता के तुल्य क्रिया शब्द के, क्रिया शब्द मतलब लकार या धातु, उसके लिंग विभक्ति और वचन होंगे। हो गया स्पष्ट? जैसे हम शुरू से करते आए हैं, वो कर्मवाच्य तो बीच में आया ना। कर्ता में प्रथमा होगी जैसे सह, कर्म में द्वितीय होगी पुस्तकम या भोजनम। क्रिया कर्ता के तुल्य पठति, सह पुस्तकम पठति, सह के अनुसार चली ना क्रिया। तो यह है कर्तृवाच्य। धातु के रूप कतः प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। कतः प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसी में वत जोड़ देते हैं। कतः प्रत्यय के अनुसार उसमें वत जोड़ देंगे। कतः जैसे पठित है, तब लगाते हैं पठ धातु में तो पठित बनता है ना। अच्छा, उसको करना आने का जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने उसको बंद कर दिया। दिखाई दिया पठित? पाठ में कथा प्रत्यय लगता है तो पठित आ जाता है ना, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी। तो ये पठित हो गया। इसी तरह एक दो मैं शब्द लिख देती हूँ, फिर को हम साथ साथ कर लेंगे। क्री में जब कथा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? कृत। आप पुल्लिंग नपुंसक लिंग के अनुसार वैसे वैसे अलग से लगेंगे। ये तीन शब्दों को हम देखते हैं। पठ के साथ कता लगा तो पठित बना। तो अब कतावत लगाने के लिए क्या करना है? इसी में ही पठित के साथ अगर हम वत लगा देंगे, ये पठित वत बन गया। हाँ जी, दिख रहा है? तो ये बन गया कतावतु का रूप। कतावतु में मैंने पहले सोचा था श्लोक पढ़ाऊंगी, तो मैं इसलिए मैंने किया नहीं कुछ।
कथावतु क्या बचता है, लगता है जैसे कथा में त शेष बचता है ना, याद है ना आप लोगों को? हाँ जी। आप बोला करो ना कुछ, मेरे को भी पता लगे कि मैं कुछ ठीक बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। कथावतु का क्या बचता है, वत। कथा का त लगता है, त बचता है, पर कथावतु में वत लगता है। तो जब हम कथावतु प्रत्यय लगाएंगे तो उसका क्या नियम है, कथा प्रत्यय में जो रूप बना उसके साथ वत जोड़ देंगे तो क्या बन गया, कथावतु। कथा देखो, कथा है ना, कथावतु में दो जुड़े हुए ना, कथा भी और वतु भी। तो इसमें कथा का त जुड़ेगा और वतु में वत जुड़ेगा, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए, कथा वतु। तो कथा का त, जैसे कथा में त बचा था और वतु का वत बनेगा, तो पठित वत बन गया। उसका मतलब कि पढ़ा हुआ। अब उसको आगे प्रयोग करने का बताते हैं। इसी तरह कृतवत, कृत के साथ जब हम लगा देंगे कथावतु तो क्या बन जाएगा, कृतवत। कृतवत। ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये क्या है? गत के साथ वतु, कथावतु लगाया तो क्या बनेगा, मैडम इसमें तो पहले मतलब आना चाहिए, जैसे कृत है, गत है, मतलब लगाने के लिए तो वतु लगाने के लिए इसमें पहले तो होना चाहिए। कथा तो वही है, कथा और वतु भी, दो प्रत्यय इकट्ठे जुड़े इसमें। तो कथा के लिए तो पहले वही जैसे कथा में रूप बनते हैं वो जोड़ के उसके बाद वत जोड़ देंगे तो बन गया कथा वतु। आया समझ में अब अंजना जी? नहीं, मैंने कहा उसमें पहले तो होना चाहिए तो वतु के लिए। हाँ, कथा वतु में त जुड़ेगा ना तभी बनेगा वो रूप। और इसमें पड़ा हुआ जैसे किया हुआ, ये कौन सा आएगा, ये मतलब टेंस क्या आएगा, पास? अभी मैं बताती हूँ, सारा बताती हूँ। पहले मैं सिर्फ ये रूप बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे बनेंगे, ये आगे हम उसको देखते हैं। ये इस तरह से बहुत कंचन जी सारे। इसमें हाँ जी, इसमें कृतवत बोलेंगे, कृतवत बोलेंगे या वतु बोलेंगे? कृतवत बोलेंगे, कृतवत। कृतवत, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ये मतुक तो अलग से होता है ना, उसका अलग से बनते हैं। अभी इसको, अभी जो मूल रूप यही बनेगा। अब इसके बाद हमने जब इसका प्रयोग करना है, ठीक है, इनका बस आपने देख लिया ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उसको स्लाइड को हटा लिया। हाँ जी, मेरा ना वो कट गया था, क्या बताया आपने अभी, वो अब मेरा कट देखो, गया। अब कैसे बताओ, कथा वो तो प्रत्यय बताया मैंने, ये और कृतवत, हाँ ये, उसमें हाँ कथा जो लगता है उसके बाद वत लगा देना है। जैसे हाँ पाठ जी, में कथा प्रत्यय लगाया, पठित बनता है ना, पठित, तो हाँ जी, हाँ पठित वत। गत में कथा प्रत्यय लगाया, अगम में लगाया तो गत बना, और वत जोड़ दिया गतवत। क्री में लगाया कृतवत। और इसी तरह आप नत लगाओ, नम धातु में लगाया कथा प्रत्यय तो क्या बनता है, नत, और वत साथ में जोड़ दिया तो नतवत। ये हो गया कथावतु प्रत्यय का रूप। इसमें दो प्रत्यय मिक्स है। अच्छा, ये इसका मूल रूप हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने पठित, है ना, पठित का चलाए थे, पुल्लिंग में चलाए तो क्या बनता है, पठितः। नपुंसक लिंग में बनाए तो क्या बनता है, पठित, पठितम। और स्त्रीलिंग में पठिता। बिल्कुल इसी तरह कथावतु अब आपका बन गया गतवत रूप। तो एक इस तरह किसकी तरह बन गया, तकारांत शब्दों की तरह, है ना। जैसे तकारांत शब्द नहीं किए थे पीछे, भूभृत, भवत वगैरह, ये
ये किससे एंड हो रहा है, किससे अंत हो रहा है? त से ना, तकारांत से। ये तकारांत हो गए ना शब्द। अब इनके रूप बिल्कुल उसी तरह चलेंगे जैसे हमने पहले तकारांत शब्द भूभृत वाला निकालो, जैसे नहीं इसकी तरह। अब इनके रूप उसी की तरह चलेंगे जैसे तकारांत चलते हैं। आप यहीं पर रहो। इसमें तवक प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेंगे। मतलब कि जैसे हमने पहले करे हैं, भगवत शब्द वाला किया था ना, तो भगवान, भगवंतो, भगवंतः, वो है पुल्लिंग का रूप। तो पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः, पठितवंतम, पठितवान, पठितवतः, ऐसे ही इसके पुल्लिंग में इस तरह से रूप चलेंगे। और इस क्यों पहला मैं लिखती हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो भगवान, भगवत शब्द किया था किसी ने याद है किसी को? मुझे याद है। हाँ बोलो। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, ये भवतः, भगवत, हाँ वैसे वो भी वैसे ही चलेगा। ठीक है, चलो कोई बात। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवति, भवत्योः, भवत्सु, भवत्यो। तो भवत्सु। बिल्कुल इसी तरह ही वेवले शब्द रूप भी चलेंगे, क्योंकि इसका मूल रूप क्या है? पठितवत, भगवत, भवत, है ना, तकारांत में ना। उसी तरह इसके भी रूप चलेंगे। और स्त्रीलिंग ये होंगे पुल्लिंग के, और स्त्रीलिंग में जब हम जाएंगे तो उसका रूप क्या बन जाएगा? पठितवती, इकारांत। इकारांत शब्द अभी हमने देखा किसकी तरह चलेगा? इकारांत नदी की तरह। हाँ, नदी की तरह, नदी की तरह। हाँ नदी की तरह, पुत्री, तो उस तरह से। तो ये चलेंगे भगवत की तरह या भगवत की तरह। पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः, और पठितवती उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, उसकी तरह से चलेंगे। बस वही मूल शब्द याद किए हो आपने तो फिर मुश्किल नहीं पड़ती। और जगत, जगती, जगती अगर नपुंसक लिंग में करें तो इसी तरह इसका पठितवत, पठितवती, पठितवती, ये 26 वो निकालो। वो नपुंसक लिंग तो किसी ने भी नहीं किया होगा। यह आ गया 131 पृष्ठ पर। जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, जगता, जगतभ्याम, जगद्भी, जगते, जगतभ्या। तो इस तरह से पठित का भी नपुंसक लिंग अगर होगा तो होगा पठित, पठितवत, पठितवती, पठितवंती, पठितवत, पठितवती। जबकि उसका अधिक प्रयोग नहीं होता, नपुंसक लिंग में कम ही प्रयोग होता। जो पढ़ेगा तो पुल्लिंग का ही होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का नहीं। तो इस तरह से इनके रूप चलेंगे। आपका मूल रूप से आपने याद करने इन शब्दों को। जैसे कतः प्रत्यय में बोला था, उसके क्या प्रत्यय लगकर क्या रूप बनता है, इसी तरह से कतवत लगाकर क्या बनता है उसको आपने ध्यान देना है। तो तवत बन जाता है गतवत, पठितवत, प्रीतवत, धावितवत। और पुल्लिंग का होगा तो धावितवान, धावितवंतो, धावितवंता। स्त्रीलिंग होगा तो धावितवती, धावितवंत्यो, धावितवत्यो, धावितवत्यः। इस तरह से इनके रूप चलेंगे। तो एक बार आप वो पृष्ठ निकालो 222 जिसमें ये रूप लिखे हैं। बाद में पढ़ाने से अच्छा कि अभी आप पढ़ लो। क्या किताब तो प्रत्यय 222 पृष्ठ निकालिए। यहाँ पर इन्होंने पुल्लिंग के साथ रूप दिए हैं इसके। अत मतलब खाना, जगधवान, जगधा था, कथा में थे जगधा था, ध के आगे वत लगा, फिर पुल्लिंग चला, जगतवत, जगदवत, जगत भूतवत, आप्तवत, आसितवत, इतवत, इष्टवत, कथितवत,
कृतवत, क्रीतवत, गतवत, गृहीतवत, घ्रातवत, चिंतितवत, चोरितवत, जातवत, जितवत, ज्ञातवत, तत्वत, ऐसे चलेंगे। और उनके फिर पुल्लिंग में रूप ज्ञातवान, ज्ञातवंतो, ज्ञातवन्तः, इस प्रकार से कृतवान, कृतवंतो, कृतवंत। और यही स्त्रीलिंग जब होंगे तो नदी की तरह चल जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना, बस वो आपको रूप याद करने पड़ेंगे। घूम घुमा के हम वहां पर आते हैं तो इनके करते। तो भूतकाल में त या तवत प्रत्यय लगाकर अनुवाद करना सरल होता है, अतः इन उदाहरणों से नियमों की व्याख्या समझे। अतः प्रत्यय लगने पर कर्म के लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जाएगा, कर्ता के लिंग आदि पर नहीं। कर्म के, ये तो हमने किया ना, कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलता है कर्मवाच्य में, कथा में, और कथावतु में कर्तृवाच्य के अनुसार चलता है। ये हम पहले कर चुके हैं। तो कथावतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग विभक्ति और वचन पर, कर्मवाच्य में कथा लगाने पर कर्म के लिंग वचन विभक्ति में, और कथावतु लगाने पर कर्ता के लिंग विभक्ति और वचन में हमें उसके अनुसार चलाना पड़ेगा। नीचे उदाहरण दिए हैं पठित, पाठ धातु के साथ। अब आ जाओ वहां पर। स पुस्तकम अपठत, ये भूतकाल के रूप चलाए इन्होंने, है ना। ये तो पता ही आपको, लंग लकार के अनुसार चलाए। जब उसका एक कथा के रूप में परिवर्तन करते हैं वो आप कर चुके हो, तेन पुस्तकम पठितम। पर अगर हम पठित कथावतु लगा देते हैं तो क्या होगा, सह पुस्तकम पठितवान। आया समझ में? जैसे अभी हमने किया था वान वंतो वंता, तो इसका बन गया पठितवान। त्वम पुस्तकम अपठः, त्वया पुस्तकम पठितम। त्वम तो वत बोला था ना, जैसे वत, तो फिर यहाँ वान लिखा हुआ है। तो बताया तो यार कि पुल्लिंग में उसके रूप ऐसे चलेंगे, भगवान, भगवंतो, भगवंता की तरह। अच्छा, अभी सारे वही रामायण तो पढ़ी है कि वहां जब रूप चलेंगे, जैसे भगवत के चले भगवान, भगवंतो, भगवंता, भगवान, भगवंतो, भगवंता, उसी तरह जब पुल्लिंग में हो जाएगा, वो तो उसका मूल रूप है। जैसे भगवत, भगवत की जगह भगवान हो गया था, तो यहाँ हाँ जी, हाँ, भगवत मूल रूप है, पठितवान। तो इसका भी मूल रूप गतवत है, पठितवत है। और जब अच्छा, उसकी अच्छा। विभक्ति चलेगी पुल्लिंग में तो पठितवान, पठितवंतो, पठितवंता। ठीक है ना, वैसे ही रूप चलेंगे। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंगी होती सा पुस्तकम, क्या करते पठितवान के बदले, पठितवती। हाँ, पठितवती। शाबाश, अभी तो करा हमने पठितवती। स्त्रीलिंग में वती बन जाएगा और पुल्लिंग में वत बनेगा। तो त्वम, त्वया पुस्तकम पठितम, त्वम पुस्तकम पठितवान। अब एक वचन है ना, तो पठितवान ही रहा। अहम पुस्तकम अपठम, तो मया पुस्तकम पठितम। देखो पुस्तकम पठितम की तरह चल रहा है कथा प्रत्यय में, और कथावतु में अहम पुस्तकम पठितवान। अब इसमें वो नहीं चेंज होंगे। लकार में जैसे मध्यम पुरुष एक वचन वगैरह बन जाता है, यहाँ पर मध्यम पुरुष वो तो नहीं चलेगा, वो सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन है, एक वचन के अनुसार चलेंगे, पुल्लिंग और एक वचन के अनुसार। अहम पुस्तकम पठितवान, तव पुस्तके अपठताम, ताभ्याम पुस्तके पठिते, ये हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वतु प्रत्यय लगा कथावतु, तो तौ पुस्तके पठितवन्तौ, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, ऐसे चलेंगे ना। तो द्विवचन में पठितवान के बदले पठितवन्तौ आ गया। इसी तरह युवाम पुस्तके पठितवन्तौ, सिर्फ द्विवचन का परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं। आवाम पुस्तके अपठाव, आवाम पुस्तके पठितवन्तौ। अब ते पुस्तकानि अपठन बहुवचन है, तो ते पुस्तकानि पठितवन्तः। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, तो पठितवन्तः। यूयं पुस्तकानि पठितवन्तः, वयं पुस्तकानि पठितवन्तः। और जो कथा प्रत्यय में हम पीछे बहुत कर चुके हैं, युष्माभिः पुस्तकानि पठितानि, अस्माभिः पुस्तकानि पठितानि, वो कर्म के अनुसार चलेंगे। ठीक है, इस तरह से कथावतु का मुश्किल नहीं है। एक वचन में एक वचन लगाना है, द्विवचन में द्विवचन, और बहुवचन में बहुवचन लगाना है। तो इस तरह से इनका प्रयोग करना है। सिर्फ पठितवान भगवान शब्द के रूप याद करो, भगवत शब्द के वो, और पीछे देख लो किस तरह से इनके रूप बनेंगे।
तो उस तरह से कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसका अर्थ वही है जो कत का है, तेन पुस्तकम पठितम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो सह पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। तो ताभ्याम पुस्तकम पठितम, उन दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो अर्थ वही है, बस उसका वाक्य संरचना थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। उसका ये याद रखना है, कत का प्रयोग हम कर्मवाच्य में करते हैं और कतवतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में ही करेंगे। और इनके 222 224 पृष्ठ से वो याद कर लेना। और इन रूपों, ये जो उदाहरण वाक्य हैं, इनको आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट अगली क्लास में। आज सोमवार है ना, वीरवार को होगी, तो उसको कत वाले भी याद कर लेना और कतवतु वाले भी। फिर और इनको जब इन वाक्यों को पढ़ लोगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं लगेगा, फिर हम आगे करेंगे। फिर जब क्लास में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे ये इसका ध्यान रखना, कत के समान इसका प्रयोग भी भूतकाल में होता है, परंतु इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। कर्तृवाच्य को ध्यान रखो कि जो हम शुरू से सीखते आए लकारों के अनुसार, कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुवचन वो होता है कर्तृवाच्य का, और कर्मवाच्य के अनुसार हम सिर्फ कर्म के अनुसार ही क्रिया का, धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको ये गतवान का वैसे मीनिंग क्या होगा बहन जी? गतवान जानता है? आप बताओ, मैं सारी रामायण पढ़ चुकी, बता चुकी हूँ। उन्होंने पुस्तक पढ़ी, मुझे पास्ट नहीं। भूतकाल में ना, बस वो गया, गतवान वो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बहन जी। सपठितवान उसने पढ़ा, अच्छा सगतवान गया, सकृतवान उसने किया, सखादितवान उसने खाया। ये पास्ट भूतकाल के लिए तक ही है। ठीक है जी। हुआ ध्यान की क्लास है? बंद नहीं हो रहा मेरे। हाँ है। सैटरडे को मैंने ज्वाइन करा था, 10 मिनट वेट करती रही, किसी ने मुझे अंदर लेट ही नहीं किया। वो क्या हुआ कि सैटरडे को उन्होंने भी मेरे को देर से फोन किया। अच्छा, कि आज उनका पूर्णमासी और